हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी इस वीडियो में हमारे मेडाइवल हिस्ट्री का जो टॉपिक है अर्ली मेडाइवल इंडिया, इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट का जो लेक्चर था उसमें हमने चालुक्यस ऑफ वेंगी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने इम्पॉर्टेंट जो रूलर्स थे उनके बारे में पढ़ा। विष्णुवर्धन, विजयादित्य सेकेंड, विजयादित्य 3, भीम 1 और विजयादित्य 4 के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा जो विजयादित्य 4 थे, इनका जो राइन रहा है, टाइम पीरियड जो रहा इनका 6 मंथ का टाइम पीरियड था। इसके बाद जो भी राजा आए वो बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत कम समय के लिए 6 मंथ का टाइम पीरियड उनका भी रहा। इतना ज़्यादा लंबा राइन उनका भी नहीं रहा जितना हम बाकी के राजा का देखते हैं। बाकी के जो किंग्स अब तक हमने देखे हैं उनका काफ़ी लंबे समय तक राइन रहा है, लेकिन इनके बाद जो भी राजा आएंगे वो बहुत थोड़े समय के लिए होंगे, कम समय के लिए होंगे। उसके बाद क्या होगा, जो हमारे ईस्टर्न चालुक्यास होंगे, द ईस्टर्न चालुक्यास ऑफ वेंगी, ये फ्यूडेटरीज हो जाएंगे ऑफ द चोलास। ये फ्यूडेटरी बनकर राज्य करेंगे चोलास का। उसके बाद ये होयसालास और यादव्स के अधीन हो जाएंगे, उनके अंडर आ जाएंगे। तो ये था हमारे चालुक्यास ऑफ वेंगी के बारे में जो हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कशन किया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द चालुक्यास ऑफ लता। चालुक्यास ऑफ लता के बारे में देखेंगे। चालुक्यास ऑफ लता जो हैं ये हमारे उनके बाद आएंगे। ये हमें ज़्यादातर देखने को मिलेंगे इन द गुजरात रीजन। ये गुजरात के रीजन में हैं, हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द चालुक्यास ऑफ लता के साथ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहले ये भी फेडेटरीज हुआ करते थे हमारे वेस्टर्न चालुक्यास के, जो हमारे यहाँ पर एक बार मैं मेंशन कर देती हूँ, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट चालुक्यास ऑफ लता। चालुक्यास ऑफ लता, ये फ्यूडेटरीज थे, ये फ्यूडेटरीज थे हमारे वेस्टर्न चालुक्यास के, वेस्टर्न चालुक्यास के फ्यूडेटरीज थे। फिर बाद में क्या हुआ कि जब 10th एंड 11th सेंचुरी के दौरान धीरे धीरे 10th और 11th सेंचुरी के दौरान क्या हुआ, हमारे वेस्टर्न चालुक्यास का जो पावर था, इनका जो पावर था वो कम होता चला गया, वो डिमिनिश करता चला गया, कम होता चला गया। और हमारे चालुक्यास ऑफ लता ने क्या किया, इन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया। इन्होंने इंडिपेंडेंसी खुद की डिक्लेयर कर दी, ये खुद आज़ाद घोषित कर दिया खुद को। और फिर इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। लता के रीजन में इन्होंने रूल करना स्टार्ट किया। और ये रीजन हमें गुजरात का इलाका, ये हमें पता चलता है कि ये गुजरात का रीजन था जहाँ पर ये रूल कर रहे थे, इनका राज्य स्थापित था। उसके बाद क्या होगा, ये चालुक्यास जो होंगे, हमारे चालुक्यास ऑफ लता जो होंगे, उसके बाद अंत में सोलंकीस के द्वारा ये हार जाएंगे। इनके बीच में वर्सेस इनके साथ जो युद्ध होगा वो सोलंकीस का होगा। जो हमारे सोलंकीस के साथ इनका युद्ध होगा तो सोलंकीस जीत जाएंगे एंड दे विल बी डिफीटेड, और इन्हें हार का सामना करना पड़ जाएगा। तब ये हार जाएंगे हमारे सोलंकीस से। ये था थोड़ा सा पार्ट जो मैंने लतास के बारे में आपको समझाया। इसके बाद हम यहाँ के जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं हम इनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक राजा आते हैं जिनका नाम है निम्बरका। ये चालुक्यास ऑफ लता से रिलेटेड एक राजा हैं। ये चालुक्यास ऑफ लता से रिलेटेड एक राजा हैं जिनके बारे में हमें इतनी कोई भी ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। इनके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है हमारे पास। सिर्फ इतना पता है कि एक निम्बरका थे जो चालुक्यास ऑफ लता के साथ रिलेटेड हैं, चालुक्यास ऑफ लता के साथ जिनका
रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। इनके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर के बारे में हम पढ़ेंगे वो है बरप्पा। बरप्पा के बारे में पढ़ने वाले हैं। बरप्पा ये पहले प्रोमिनेंट रूलर हैं इस डायनेसिटी के, फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर हैं। फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर हैं इस डायनेसिटी के। उसके बाद बरप्पा को अगर हम देखें, ही अर्लियर वर्कड एज अ जनरल। इन्होंने जनरल के तौर पर काम किया है अंडर द वेस्टर्न चालुक्य किंग। इन्होंने जनरल के तौर पर वर्क किया है किन के अंडर? वेस्टर्न चालुक्य के जो राजा हैं, किंग तेलपा टू। तेलपा सेकंड, इनके अंडर इन्होंने एज अ जनरल काम किया है। इनके अंडर इन्होंने जनरल के तौर पर काम किया है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर बाद में तेलपा ने इन्हें लता के रीजन का गवर्नर बना दिया। फिर बाद में तेलपा ने ही इन्हें गवर्नर बना दिया लता रीजन का। लता रीजन के ये गवर्नर बन गए। किसने बनाया था? बाय तेलपा। तेलपा ने ही इन्हें गवर्नर घोषित कर दिया। हमारे बरप्पा को गवर्नर घोषित कर दिया लता रीजन का। ये तेलपा ने बनाया था इन्हें। तो ये इतना समझ में आया बरप्पा के बारे में। अगर बरप्पा के बारे में आगे बात करें, बरप्पा के बारे में आगे बात करें, वैसे एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बताना रह गया, दैट इज़ हिज राइन। इनका जो राइन रहा है वो 970 से लेकर के 990 CE तक इनका राइन रहा है। इनका टाइम पीरियड आप देख लीजिए। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इनकी जॉइंट आर्मी थी बरप्पा की, साथ में शकंबरी राजा की आर्मी। इन दोनों की आर्मी आपस में मिल गई। मतलब इन दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिला लिया। ठीक है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तो दोनों ने यहाँ पर हाथ मिलाया और दोनों की आर्मी ने भी एक दूसरे से हाथ मिला लिया और इन्होंने मिल करके किसे डिफीट कर दिया? डिफीटेड सोलंकी के राजा। सोलंकी के जो रूलर थे जिनका नाम है मूल राजा को इन्होंने हरा दिया। दोनों की आर्मी ने मिलकर सोलंकी के राजा मूल राजा को हरा दिया। तो उसके बाद क्या हुआ? अगर हम अकॉर्डिंग टू हेमचंद्र की दिव्य श्री काव्य, हेमचंद्र की देवश्रय काव्य की बात करें तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग जो मूल राजा के बेटे थे, इसके अकॉर्डिंग मूल राजा के जो बेटे थे उनका नाम था चामुंडा राजा। तो इतना समझ में आया। एक बार नेक्स्ट स्लाइड में लिख देते हूँ, मेरे पास वहाँ पे स्पेस नहीं था। तो अगर हम हेमचंद्र के देवश्रय काव्य की बात कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो हमारे मूल राजा थे, सोलंकीस के राजा मूल राजा के बेटे चामुंडा
चामुंडा राजा की बात करें तो इन्होंने लाता के ऊपर जो है इन्वेजन स्टार्ट किए, आक्रमण किया, इन्वेडेड लाता के ऊपर आक्रमण किया और साथ में बरप्पा को मार दिया, साथ में बरप्पा को एंड किल्ड बरप्पा को मार दिया। इन्होंने बरप्पा को मार दिया। बरप्पा के बाद आएंगे गोगीराज, बरप्पा के बाद आएंगे गोगीराज। जिनका टाइम पीरियड रहा है 990 से 1010 CE तक इनका टाइम पीरियड रहा है। तो ये बरप्पा के बेटे थे, ये बरप्पा के बेटे थे, बरप्पा के बेटे थे गोगीराज। और इन्होंने अपने लता रीजन में दोबारा से अपनी जो फैमिली का यहाँ पर दबदबा था, लता क्षेत्र में अपने परिवार के जो पहले के जो हालात थे वही ये वापस लेकर के आए। प्रोबेबली रिवाइव्ड द फैमिलीज फॉर्च्यून, अपने परिवार का जो इन्होंने अपनी फैमिली का जो फ्यूचर था, फॉर्च्यून था, उसे यहाँ पर दोबारा से रिवाइव किया। जो पहले जैसे हालात थे वो वैसे लेकर के आए और इन्होंने अपने जो फ्यूचर था इसको बहुत ही ज़्यादा जो है वो ब्राइट किया। यहाँ पर अपने भाग्य को दोबारा से जो है पुनर्जीवित किया इन्होंने। अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने परिवार के जो भाग्य थे, अपने फैमिली के जो फॉर्च्यून्स थे, दैट इज़ द भाग्य, फॉर्च्यून्स जो थे उसे दोबारा पुनर्जीवित किया था हमारे गोगीराज ने। तो इनके बाद आएंगे, ये इतना ज़्यादा ये इनके बारे में कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। इनके बाद अगर आएंगे तो वो आएंगे हमारे कीर्ति राजा। कीर्ति राजा जिनका टाइम पीरियड रहा है 1010 से लेकर के 1030 CE तक रहा है। कीर्ति राजा आएंगे। अगर हम देखें तो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन जो है कीर्ति राजा की वो हमें मिली है सूरत से। तो इनके रिलेटेड, हमारे कीर्ति राजा से रिलेटेड एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है कीर्ति राजा का कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिला है। ये मिला है हमें, डिस्कवर किया गया है, इसे डिस्कवर्ड इन सूरत के रीजन में इसे डिस्कवर किया गया है। तो यहाँ से ही इसी कॉपर प्लेट से हमें पता चलता है कि जो यहाँ के इस डायनेसिटी के एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे चालुक्यज ऑफ लता के एंसेस्टर्स के नाम के बारे में पता चलता है। लिस्ट्स द नेम ऑफ हिज एंसेस्टर्स। ये अपने एंसेस्टर्स के नाम को यहाँ पर बताते हैं कि गोगी थे, एक बरप्पा थे, एक निम्बर्क थे, एक बरप्पा थे, एक गोगी थे। तो इन्होंने अपने कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन में ये चीज़ें बताई हैं। वहीं से हमें पता चला कि ठीक है, ये इनके एंसेस्टर्स थे। तो ये इनके एंसेस्टर्स थे। तो इनके बाद आएंगे हमारे वत्स राजा। इनके बाद आएंगे वत्स राजा आएंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1030 से लेकर के 1050 CE तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। वत्सा इज बिलीव्ड टू हैव बिल्ट अ गोल्डन अम्ब्रेला
फॉर द गॉड सोमनाथ। तो ये माना जाता है कि जो वत्सा हैं, वत्सा ने, माना जाता है कि वत्सा ने एक गोल्डन अम्ब्रेला बिल्ड किया, गोल्ड अम्ब्रेला को बिल्ड किया, इसको बनवाया। ये गोल्ड अम्ब्रेला बनवाया था इन्होंने फॉर सोमनाथ। सोमनाथ के लिए इन्होंने ये गोल्डन अम्ब्रेला बनवाया था। एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ फ्री फूड कैंटीन, और वत्सा ने ही एक फ्री फूड कैंटीन बनवाई थी, फ्री फूड कैंटीन बनवाई थी कि आप जो है कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पे एक पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा अगर आपने कुछ भी खाना है तो। और इसे बोला जाता है सत्र, सत्र बोला जाता है। सत्र इज़ द फ्री फूड कैंटीन। इसे बनवाया था, इसे इस्टेब्लिश किसने करवाया था? इसे इस्टेब्लिश करवाया था वत्सा ने। ये माना गया है वत्सा ने इसे इस्टेब्लिश करवाया। इट इज़ बिलीव्ड दैट कि जो हमारे वत्सा थे, इन्होंने गोल्डन अम्ब्रेला बनवाया सोमनाथ के लिए, सोमनाथ जी के लिए। फिर इन्होंने इस्टेब्लिश किया एक फ्री फूड कैंटीन जिसे सत्र भी बोला जाता है। तो ये थे वत्सा के बारे में। वत्सा के बाद आएंगे हमारे त्रिलोचना पाल। त्रिलोचना पाल आएंगे। त्रिलोचन पाल आएंगे, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1050 से लेकर के 1070 CE तक का इनका टाइम पीरियड रहा है। तो जो हमारे त्रिलोचन पाल हैं, इनसे रिलेटेड हमें 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। हमें जो हमारे त्रिलोचन पाल हैं, त्रिलोचन पाल से संबंधित हमें 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिली हैं। इनसे रिलेटेड, देखो मैं ज़्यादा इनका नाम नहीं लिख रही, आप समझ लेना कि ये त्रिलोचन पाल की बात हो रही है। इनसे रिलेटेड हमें 2 कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस मिली हैं, इंस्क्रिप्शंस मिली हैं हमें। इंस्क्रिप्शंस हमने डिस्कवर किए हैं, जिनके ऊपर, इन्हीं कॉपर प्लेट्स के ऊपर हमें एक टाइटल मिला है, जो इन्होंने एक उपाधि इन्हें दी गई थी। इन इंस्क्रिप्शन से हमें एक टाइटल की यहाँ पर पता चलता है। जो ये इंस्क्रिप्शंस हैं, इनसे हमें टाइटल के बारे में पता चलता है कि इन्होंने एक टाइटल लिया था। वो टाइटल था महामंडलेश्वर का। इन्होंने महामंडलेश्वर का जो टाइटल है इन्होंने लिया था। इसकी महामंडलेश्वर की उपाधि इन्होंने ली थी। इन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि दी गई थी। वो जो है इस कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में लिखी हुई हमें दिखाई देती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इन्हीं अभिलेखों से हमें पता चलता है कि जो चालुक्यास थे, चालुक्यास की जो मिथिकल ओरिजिन है उसके बारे में भी पता चलता है। मिथिकल ओरिजिन जो है उसके बारे में हमें पता चलता है। इन्हीं इंस्क्रिप्शन से हमें चालुक्यास के जो मिथिकल ओरिजिन के बारे में हमें पता चलता है। और इनके अनुसार, और इन इंस्क्रिप्शंस के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पर इस वंश के जो हमारे पूर्वज सृष्टिकर्ता देवता हुआ करते थे, यहाँ के जो पहले अगर हम देखें तो एक होता है ना कि ये हमारे कुल देवता हैं, कुल देवी जी हैं। तो इसी तरह से इनकी भी एक पूर्वज सृष्टिकर्ता देवता थे जिनका नाम है वृंची। ये इनके डीटी थे, इनके देवता थे जिनकी ये पूजा करते थे, वृंची। वृंची जो थे वहाँ से हमें पता चलता है, इन कॉपर इंस्क्रिप्शन से, इन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि इनकी क्या थी हमारे पास,
इनकी एक प्रोजिनेटर थे, इनके फैमिलीज प्रोजिनेटर थे, फैमिली प्रोजिनेटर थे, जिन्हें कहा जाता है व्रिंची। उनका नाम था व्रिंची। व्रिंची जो थे एक डीटी थे, देवता थे इनके, वहां से ये उत्पन्न हुए थे, व्रिंची से ये उत्पन्न हुए थे। ये जो डीटी थे हमारे, डीटी व्रिंची जो थे, डीटी व्रिंची से जो थे ये उत्पन्न हुए थे। इतना तो समझ में आ गया भी, यहाँ से ये आए थे और इनकी ही एडवाइस पर, हमारे ये जो डीटी हैं व्रिंची, इनकी एडवाइस पर, इनकी ही एडवाइस से, इनकी ही सलाह से इन्होंने मैरिज की थी राष्ट्रकूटा की राजकुमारी कन्याकुब्जा के साथ। तो डीटी विंची की एडवाइस से, इनकी एडवाइस से इन्होंने मैरिज की, मैरिड टू कन्याकुब्जा, कन्याकुब्जा से इन्होंने शादी कर ली थी इनके कहने पर। और कन्याकुब्जा राष्ट्रकूट की राजकुमारी थी, राष्ट्रकूट की राजकुमारी थी, राष्ट्रकूट की प्रिंसेस थी, इनकी राजकुमारी थी। इनकी राजकुमारी का नाम था कन्याकुब्जा, जिनसे त्रिलोचन पाल ने शादी की थी। मैरिड टू त्रिलोचन पाल विद द एडवाइस ऑफ डीटी व्रिंची, इनकी एडवाइस से ही इन्होंने इनसे शादी की थी। तो यहाँ पर हमने देखने को मिला कि जो 1050 CE के अराउंड हमें इंस्क्रिप्शन मिला। इसके बाद अगर हम बात करें, त्रिलोचन पाल की यहाँ पे बात चल रही है, त्रिलोचन पाल की यहाँ पर बात चल रही है, तो यहाँ पर 1050 CE के अराउंड एक इंस्क्रिप्शन से हमें, इंस्क्रिप्शन के रिकॉर्ड से, एक इंस्क्रिप्शंस के रिकॉर्ड से पता चलता है कि हिज डोनेशन ऑफ एकलहारा विलेज टू ब्राह्मण। तो इन्होंने इंस्क्रिप्शंस के रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि इन्होंने एक जो है एकलहारा, एकलहारा जो गांव था, एकलहारा विलेज जो था, वो एक ब्राह्मण को दे दिया था, वो ब्राह्मण को दे दिया था, ब्राह्मण को एज अ डोनेशन के तौर पर दे दिया था, डोनेशन के लिए ये गांव दे दिया था। और इस ब्राह्मण का नाम था, इसका नेम था हमारे पास तारादित्य। तारादित्य नाम के ब्राह्मण को ये गांव डोनेशन में दे दिया था त्रिलोचन पाल ने। तो इसके बाद क्या होगा, 1074 CE के अराउंड, इसके अराउंड जो डायनेसिटी है हमारी, that appears to have been vanquished by the Solanki। 1074 CE के अराउंड यहाँ तक ये जो डायनेसिटी है हमारी, ये जो डायनेसिटी थी, डायनेसिटी का नाम है चालुक्यास ऑफ लता की बात हो रही है। यहाँ पर ये डायनेसिटी जो है वो हार जाएगी, वो पराजित हो चुकी होगी सोलंकीस से। सोलंकीस इस डायनेसिटी को ये सोलंकीस यहाँ पर जीत जाएंगे और ये जो डायनेसिटी है हमारी, ये हार जाएगी, ये डिफीट हो जाएगी और यहाँ पर सोलंकीस जो होंगे वो जीत जाएंगे, जो सोलंकीस द्वारा इसे पराजित हो चुके होंगे, सोलंकीस के द्वारा ये पराजित हो जाएंगे। तो ये थे हमारे, ज़्यादा पाठ इसमें कुछ था नहीं समझने वाला, छोटा सा एक टॉपिक था, दैट इज़ ऑफ चालुक्यास ऑफ लता। तो यहाँ पर हमने इसके बारे में पढ़ लिया है। इसका मुझे कोई मैप ऐसे प्रोमिनेंट मिला नहीं, अगर मिलेगा तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वो दिखा भी दूँगी। आपके पास हिस्ट्री के जो मैप की बुक होगी वो आपके पास होगी, आप वहाँ से देख भी सकते हो। अगर उसमें भी प्रेजेंट नहीं होगा तो मैं आपको कहीं ना कहीं से तो ढूंढ करके वो चीज़ आपको प्रोवाइड कर ही दूँगी। आई वॉन्ट सम टाइम, मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए था,
तो मुझे वो मिला नहीं। मैं उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, लेकिन मिला नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो अभी मैं दोबारा उसे ढूंढने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे कहीं से मिल जाए लता रीजन का मैप तो मैं आपको वो ज़रूर दिखाने की कोशिश करूँगी। तो आज का जो लेक्चर था चालुक्यस ऑफ लता, ये यहीं तक था। इसे कंपाइल कर दिया है हमने, अब ये ख़त्म हो चुके हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टॉपिक। तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ मिडाइवल हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। और मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि इस लेक्चर के नोट्स आपको PDF फॉर्म में वहाँ पर मिल पाएँ। वहाँ से आपको नोट्स बनाने ईजी हो जाएंगे। आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो नोट्स को, और वो चीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। जो मेरे लिंक है वो मैंने अपने चैनल के ऊपर भी डाला है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन एंड मोर सच वीडियोज़ एंड कीप वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़। Thank you for the support which you have shown towards my videos and towards my channel. Thank you so much and keep watching the videos.